स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज हमारे साथ फिर से हमें ज्वाइन करेंगे लकी भाई। तो सबसे पहले लकी भाई का भी स्वागत करते हैं। लकी भाई, स्वागत है आपका एनपीएस थैंक पॉडकास्ट में। यू थैंक यू थैंक यू। भाई देखो, अभी आपको आपने वीडियो में इतना प्यार दिया और लकी भाई को दोबारा फिर हमें इनवाइट करना पड़ा। और आज जो लकी भाई हैं वो एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो भाई आपको भी सकते में डाल देगी। उन्होंने जस्ट मुझे हिंट दिया था, तो मैंने कहा था भाई मेरा इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, तो मुझे आप सीधा स्टोरी सुनाना ताकि मैं भी उतना ही एक्साइटेड हो और उतना ही मुझे भी फील हो जो आप फील करेंगे अभी स्टोरी सुनने के बाद। तो भाई जल्दी से आप पहले जो है वो किस्सा सुनाइए कि क्या हुआ, फिर उसके बाद जो बातें हैं बाद में करते रहेंगे। किस्सा, वो जो असली कहानी है वो मैं चाहूँगा कि मैं बाद में बताऊँ ऑडियंस को। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि अगर ऑडियंस को लगे कि हर बार किसी और की कहानी बता देते हैं, तो मैं पहले अपने कुछ इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मैंने मानस भाई के शो पे कर रखे हैं। ओके। ठीक है। बात लॉकडाउन की है। लॉकडाउन में मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ। पहले मैं स्केच आर्टिस्ट था, अब तो मैं खैर दूसरा काम करता हूँ। तो मैं स्केच बनाता था, और स्केच के लिए ना मैं रात को ही काम करता था क्योंकि रात को एकदम शांत होता था, फोकस्ड रहता था मैं। मेरे स्केच होते थे रियलिस्टिक एकदम, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो प्रिंट आउट फोटो का, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इस तरीके के मैं स्केचेस बनाता था, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा फोकस रहना पड़ता था। मैं रात को करता था। लॉकडाउन की बात है, हालांकि लॉकडाउन से पहले भी मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैंने लॉकडाउन में ज़्यादा देखना शुरू करा, नोटिस करना शुरू करा, क्योंकि फ्री है पूरी तरीके से। तो एक बार रात को मैं स्केचिंग कर रहा था, और स्केचिंग करते करते मैं थोड़ा शूट भी करता था। तो शूट करने के बाद पहले मूवी देखी, एक पंजाबी मूवी देखी थी। देन बज गए 1:45 हो गए, 1:45 टाइम हो गया। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब एडिट करने का टाइम आ गया वीडियो को। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन करा, मैं फ़ोन में एडिट करता था पहले। फ़ोन ओपन करा, मैंने ब्लूटूथ लगा रखे थे, एंड ईयरफोन्स में ऑन करे बिना, मतलब ईयरफोन्स कनेक्ट हो गए हैं बट मैंने कुछ ऑन नहीं किया है फ़ोन के अंदर। ठीक है। जस्ट मैंने एप्लीकेशन ऑन करी है एडिटिंग वाली, एंड देन सडनली मुझे बड़ी तेज़ एक रोने की आवाज़ आई है मेरे ही रूम में। मेल या फीमेल? मुझे तो मेल समझ में आई थी, बहुत हैवी आवाज़ थी, मतलब एक तरीके से भेड़िए की आवाज़ होती है और थोड़ी-सी इंसान की आवाज़ मिक्स कर दो, तो ऐसी एक। जैसे गुर्राने के बाद रोने हाँ, लगे। हाँ। तो वो आवाज़ थी, और वो आवाज़ अगर कोई बोले कि बाहर से थी, नहीं, मुझे फ़ील हुआ कि जो मेरे जस्ट साइड में बेड है, मेरे रूम में 2 बेड हैं, ठीक है? तो मैं जिस बेड पे था और दूसरा सामने जो बेड था, उस बेड पे से आवाज़ आई बहुत तेज़। ओके। एंड उस टाइम पे मेरा पेट कोको साथ में नीचे ज़मीन पे सो रहा था, मेरे ही रूम में। मेरे रूम का दरवाज़ा लगा हुआ था। मैंने देखा, मतलब पहले तो मुझे लगा, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता था, तो मुझे लगा कि कुत्ता रो रहा होगा, मेरा ही अपना पेट रो रहा होगा, है ना? मैंने देखा उसे, वो सो रहा है। उस आवाज़ के चलते हुए मैंने देखा। उस टाइम पे मेरे को बस इतना फ़ील हुआ, मेरी आवाज़ आई एंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी हैवी आवाज़। मुझे लगा मेरा ही पेट होगा, मैंने देखा वो सो रहा है। तब मुझे एक्चुअल डर फ़ील हुआ कि क्या होता है ये डर, मतलब ये आवाज़, जिस तरीके से वो आवाज़ धीरे-धीरे करके लाउड हो रही थी और मेरे पास आ रही थी। मैंने तुरंत गेट खोला, मैं भागा, एंड इतनी तेज़ चिल्लाते हुए 3 फ्लोर नीचे भागा मैं। मैंने नहीं देखा मेरा पैर सीढ़ियों पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, गिरूँगा, फिसलूँगा। मैं सीधे भागा एंड वहाँ पे जाके मम्मी के पास जाके बैठ गया। सब कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने बोला मम्मी, ऊपर कुछ था। तो मैंने जो भी उस कंडीशन में डर के मारे काँपते हुए जो भी बताया, तो उसके बाद फिर मम्मी ने बोला तू वैसे भी अकेला बहुत रहता है, मना करा कई बार, तो अकेला मत रहा कर। तो उससे पहले के जो इंसिडेंट थे छोटे-छोटे, वो ये थे जो हमेशा मैंने इग्नोर करे थे, जिसकी वज़ह से मम्मी मेरे को अकेले रहने से मना करती थी। उससे पहले जो इंसिडेंट हुए थे वो ये थे कि हर बार जो मैंने इग्नोर करे थे, हमेशा की तरह स्केचिंग, एंड स्केचिंग करते हुए रात को जब कभी मेरा ईयरफ़ोन्स की बैटरी डेड हो जाती थी, तो मैं फ़ोन के स्पीकर पे ही गाने चला देता था कम आवाज़ में, एंड स्केचिंग करता रहता था। एक बार क्या हुआ, मेरे गेट पे नॉक करने की आवाज़ आई। मैं थपथपाना बोलूँगा उसे, नॉक तो एक हाँ, एक लकड़ी टक की, टक टक है ना? होता, थप 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 होता है। थप ये होता है, थाप ही हाँ मारते हाँ, हैं। हाथ से। तो उसकी आवाज़ आई। किसी ने 3-4 बार टैप करा डोर पे, लकड़ी का गेट है। मैंने देखा, मैंने कौन है? 1 बज रहा है। मैंने कौन है? मतलब घर में भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी हो, भैया भाभी, पूछ तो लूँ आया क्यों है ना? मैं बोल दूँगा मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। तो जवाब नहीं आया।
अब मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही चेक कर रहे होंगे मैं जग रहा हूँ सो रहा हूँ। फिर 1-2 मिनट बाद, ज़्यादा देर बाद नहीं, फिर से वो आवाज़ आई। डोर किसी ने दोबारा थपथपाया। मैंने फिर बोला भैया तू है क्या? तो भैया की आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने डाउट किया भाभी हो सकती हैं कि कुछ सामान लेने गई, छत पे कपड़े वपड़े सूखते हैं तो वो लेने गई होंगी। तो मैंने बोला भाभी, तो वो भी आवाज़ नहीं आई। अब थोड़ी देर बाद, कम से कम हो गए 3-4 मिनट, जब मैं दोबारा फोकस्ड हो गया स्केच में, फिर से आवाज़ आई। देन मुझे मतलब ये पता था मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। क्यों? भैया की पूछ ली मैंने, भाभी की पूछ ली, किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी होती तो थपथपाती नहीं है। हमारी मम्मी परमिशन लेने वाली नहीं है, सीधे गेट खोल के देखती है जग रहा है सो रहा है। तो मेरी मम्मी नहीं है, मुझे पता था। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मुझे पता था कोई इंसान नहीं है मेरे गेट के बाहर। दिन भर फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं इतना स्ट्रांग था उस टाइम पे लॉकडाउन में। एंड ये इंसिडेंट इग्नोर करने के बाद मैंने रात सुबह बताया, मम्मी तुम रात को आई थी क्या? मम्मी कह रही कहाँ? मैंने मेरे गेट खटखटाया था किसी ने। कह रही ये होगी भाभी। तो मम्मी तो मैंने भाभी से पूछा भाभी तुम आई थी क्या? तो भाभी ने मना कर दिया कि मैं क्यों आऊँगी। भैया भी कह रहा मैं तो सो रहा था। तो मेरा डाउट वहाँ पे हो गया। तो मम्मी ने बोला तू तेरा वहम होगा, छोड़ जाने दे, ताकि मैं डर ना जाऊँ। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट को मैंने इग्नोर करा। एक बार मैं घर में ऊपर चढ़ रहा था मेन डोर से, तो एक शैडो, जस्ट एक शैडो मेरे साइड से होके निकली। ओके। और वो फील हुआ, मैं इवन उस शैडो के लिए ऐसे हो गया, हट गया कि जाए वो। नहीं, अब इसमें ये है कि जो से लॉकडाउन के दौरान आप बात कर रहे हो कि लॉकडाउन के दौरान ये 3-4 किस्से जो से आपने सुना है आपके घर के, आपके थर्ड फ्लोर पे है। हाँ, मेरे थर्ड फ्लोर पे हुए। ये अब इससे पहले या इससे बाद में आपको कुछ फील हुआ? मैंने बताया ना, हुआ तो है, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर करा, हमेशा। लॉकडाउन से पहले भी हो रहा था? लॉकडाउन से पहले एक आध बार ये शैडोज दिखी हैं मुझे। ये लॉकडाउन से पहले की बता रहा हूँ, जो मैं शैडो बताई ना, वो लॉकडाउन से पहले। घर में कोई दिक्कत है फिर किसी तरीके की? घर में दिक्कत नहीं, पता नहीं क्या, घर में किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, बट थर्ड फ्लोर में आप रह रहे हो सकता थर्ड फ्लोर में कोई दिक्कत हो। तो वो डाउट हुआ था घर वालों को, तो वही सारी चीज पता करवाई थी। तो हुआ ये कि मैं जब घर में ऊपर चढ़ा, तो एक शैडो अचानक से मेरे साइड से निकली। मेरे रूम, जो मैं जीना है मेरा चढ़ता है ऊपर, उधर एक रूम है, उसकी लाइट सामने वाली दीवार पे, तो शैडो इधर बननी चाहिए मेरे पीछे, है ना। और ऊपर एक टॉप पे सीढ़ियों के ऊपर लाइट है, तो उसकी शैडो मेरे डोर पे बनती है। साथ में अगर ना भी बने वो अलग बात है, कोई शैडो मूव करके आपके पास से गुजर रही है, वो तो नहीं ना हो सकता किसी भी हालत में। वो एकदम ऐसे निकली और मैं साइड हटाऊं जैसे उसे जगह चाहिए निकलने, इतनी स्पीड से। तो मैंने मम्मी को तुरंत ऊपर चढ़ के बताया, मम्मी अभी मेरे को एक परछाई दिखी नीचे सीढ़ियों पे। मम्मी ने फिर बोल दिया वहम होगा, जरा जाने दे, तो अकेले मत रहा कर, बस इतना बार बार समझाती रही मम्मी, तो अकेले मत रहा कर। वही सेम चीज मेरे रूम में हुई, ऊपर थर्ड फ्लोर पे। जब मैं अपना डोर ओपन कर रहा था, साइड से किचन के पास से शैडो निकली। फिर मेरी पूरी वाइट वॉल है, मेरा पूरा फ्लोर ही वाइट है, सिर्फ फर्नीचर ब्राउन है, तो ब्राउन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। पूरी वाइट वॉल पे ब्लैक शैडो जाती हुई दिखाई दी मुझे। तो तब भी मैंने इग्नोर करा। ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट थे, ऐसे ऐसे मुझे फील हुए हैं जो मैंने इग्नोर करे थे। एंड में जो लॉकडाउन में मैंने सबसे पहले आपको बताया, जो साउंड आवाज आई थी, वो एक ऐसा था जिसकी वजह से मैंने उन्हें सच में नजरअंदाज नहीं करा और मान लिया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो उसके बाद फिर कुछ उपाय वगैरह कराया या फिर क्या किया? करवाया था, मतलब पता करा था, तो यूं बोले थे कि मतलब जो पितृ वित्र का कोई दोष होता है, पितर दोष होता है, ये दोष होता है। पितर दोष में क्या होता है बेसिकली, जैसे हम आमतौर पे कह देते हैं ना कि श्राद्ध वगैरह में कुछ नहीं लगा, पंडितों को रोटी खवानी है, ऐसे होता है। तो सिर्फ पंडितों को नहीं खिलाते, कौवों को भी खिलाते हैं, कुत्तों को भी खिलाते हैं, गायों को भी खिलाते हैं, गायों को यानी। तो इसमें क्या होता है कि पितर दोष जो होता है ये कुंडली में भी होता है बेसिकली। कईयों की कुंडली में भी पितर दोष होता है और कईयों को वैसे भी पितर दोष होता है। तो ऐसे में फिर थोड़ा बहुत उपाय होते हैं वो करने चाहिए। आई होप आपने वो किए होंगे। हाँ, कुछ पूजा करने को बोली थी तो करनी पड़ी। तो कुछ है उससे फर्क पड़ा उससे? उसके बाद तो कभी कुछ फील नहीं हुआ। बाकी होता भी है थोड़ा बहुत अभी भी मुझे कभी कभार, मतलब मैं सोता हूँ तो मेरे ऊपर तो छत ही है, मेरा लास्ट फ्लोर है वो, तो मेरे ऊपर छत है, टेरेस से यानी ऊपर मेरे को कदमों की आवाज आती है। वो पितर दोष की वजह से होती है। अभी भी आती है। कदमों की आवाज जो आती है ना, हाँ, वो 100% पितर दोष होता है। तो वो मेरे को अभी भी आती है, वो मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ। जैसे कोई ऊपर चारपाई पड़ी है, तो कभी कोई चारपाई बिछा रहा है, उसकी आवाज मेटल की है, हाँ मैं मेटल की है, और उसे बिछाते हुए जिस तरीके का साउंड आता है एग्जैक्ट वो साउंड आता है मुझे, तो वो भी मैं इग्नोर कर देता हूँ, जाने दो। मुझे पता है कि जिसको आना होगा वो वैसे मेरे पास भी आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा वहीं रहेगा।
नहीं नहीं, ये जो होता है ना, जैसे कदमों की आवाज आना और जैसे ये ऐसे होता है, तो ये बस सिंबॉलिक होता है, मतलब हाँ इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पितर अभी नाराज है। तो जैसे अभी आपके इवेंट भी आने वाला है, तो उससे पहले आप वो उसकी पूजा दोबारा करा सकते हैं, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना बाद में आए। देखते हैं, अभी तो फिलहाल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही, बट कभी कभार हो जाता है। नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए। और ये तो आपका पर्सनल इंसिडेंट था, और इसके हाँ। बाद जो आपने मुझे जस्ट जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा सुना के छोड़ दिया था, वो क्या थी बात? तो थोड़ा सा सुना के मैं आपके साथ साथ ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा हम्म, कि आप मुझे ये बताओ, आप मतलब जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी से प्यार करते हो। मैं इमेजिन नहीं करूंगा भाई। अच्छा मैं ठीक है, क्यों इमेजिन करूंगा? बदलते हैं। किसी और का नाम लो। अच्छा, इमेजिन करो एक लड़का हम्म, और एक लड़की, दोनों का रिलेशन हम्म, कुछ दिनों का, एंड थोड़े दिनों बाद वो लड़का कहीं और मर्डर कर देता है, हम्म, एंड खुद को भी मार देता है तुरंत, ओके। और लड़की का आता पता नहीं। तो फिर ये जो चीज है, अब इस चीज में काला जादू भी इन्वॉल्व है, भूत प्रेत भी इन्वॉल्व है, या फिर सिर्फ क्राइम है? मैं वो कहानी कुछ ऐसी है जिसमें आपको क्राइम भी मिलेगा, और क्राइम के पीछे क्या राज थे, उसका कनेक्शन कैसे हम दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, यानी कि हॉरर दुनिया से। हॉरर की दुनिया से या फिर आफ्टर लाइफ या फिर कुछ भी कह लो, उसने कैसे एक क्राइम करवाया एक इनोसेंट लड़के से। यानी कि आप हिंट देना चाह रहे हैं कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से ऐसा क्राइम हुआ? पैरानॉर्मल भी थी, और वो जो क्राइम हुआ वो सच था। यानी कि कहने का मतलब कि अब हॉरर का तड़का लगने वाला है। हाँ। चलो फिर भाई, जल्दी से तो शुरू करो किस्सा, और सुनते हैं कि क्या जो है आपके दिल के भीतर है, जो जी, आप बाहर निकालना चाहते हो। कहानी शुरू करने से पहले मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं आपको और ऑडियंस को कि मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो मैं किसी खुद का प्रेफर भी। नहीं करता। आप इसमें एंड बदला हुआ नाम ले सकते हैं। नहीं, मैं बदला हुआ भी नहीं लूंगा, सिर्फ लड़का एंड लड़की। हाँ वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा करेक्टर होते हैं ना, हाँ फिर नाम की ज्यादा जरूरत हाँ। पड़ती है। तो कहानी काफी ज्यादा क्लीन है, समझ में आ जाएगी लड़का लड़की से। तो मैं सिर्फ लड़का लड़की एंड जो भी उसमें कैरेक्टर हैं उनके टाइटल जो होते हैं बस हम्म, वो। ठीक है। ना मैं जगह का नाम लूंगा, ना मैं कोई उस दिक्कत नहीं, वो एरिया। मैं खुद मैं उसमें प्रेफर नहीं करता कि डिस्क्लोज किया जाए। एक लड़का घर से अलग दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता है हम्म, कॉलेज की वजह से, एंड वो जब कॉलेज में आता है तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, बढ़िया है, एंड दिखने में भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा, एंड वो थोड़ा ना ओवर स्मार्ट भी था हम्म, चीज़ों को लेके, एंड रिलीजन्स को लेके भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देता था चीज़ों को, हम्म, धर्म को, एंड थोड़ी छोटी मोटी बातों को, और ये भूत प्रेत की बातों को इग्नोर करने वाला लड़का था, तो एक तरीके से आज के ज़माने का लड़का। हम्म, ठीक है। अब हुआ क्या, फाइनल्स में जब आने लगा तो एक लड़की आई कॉलेज में, हम्म। और वो लड़की भी फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, लड़के को दिखाई तब दी। अच्छा, यानी कि तब तक उसने नोटिस नहीं किया, वो किसी नोटिस और नहीं किया, स्ट्रीम में होगी। नोटिस नहीं किया, है ना। तो सडनली पता नहीं क्या हुआ कि उनकी क्लासेस एडिशनल सब्जेक्ट कुछ होते हैं कॉलेज में। हम्म, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट वो ले आ तो दोनों एक ही क्लास में हो गए। ठीक है। ठीक वो है। होता है, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ जैसे एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, हाँ। इस तरीके के। ठीक है। तो लड़की थी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप, हम्म, लड़का फुल फंकी एंड हम्म, मजाक वाला, लड़की इंट्रोवर्ट। लड़के ने नोटिस करा लड़की बड़ी सुंदर, है ना। अब लड़के को थोड़ा ना अट्रैक्शन सा होने लगा लड़की से। हम्म, लड़की बैठती थी पीछे की साइड एक लड़की के साथ, दूसरी लड़की के साथ, हम्म, एंड जिस लड़की के साथ बैठती थी वो काफी रूड, बहुत रूड। तो कुछ दिन लड़का उसे नोटिस करता रहा, जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था उसे वो नोटिस करता रहा। तो एक दिन हिम्मत करके उसने सेकंड लड़की से बोला जो उसके साथ बैठती थी, है ना, उससे बोला, हे तुम मुझसे, मेरे मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, हम्म, तुम मेरे लिए उससे बात करोगी क्या, तुम उससे बात करती हो। तो उसने बड़ी रूडली बोला, लड़की ने पूछा नहीं कुछ भी कि कौन क्या कैसे, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद लड़की बड़ी रूड थी सबके लिए। उसने सीधे बोला कि मैं उससे क्या, मैं किसी से बात नहीं करती, वो तो मैं कॉलेज बस टाइम पास के लिए आती हूँ, और ना मुझे ना कॉलेज से मतलब है ना कॉलेज के लोगों से मतलब है। उसने लड़के का मुंह झाड़ दिया ऐसे कहके। हम्म,
लड़का हट गया पीछे, क्यों बिना फालतू में अपनी इंसल्ट करवाना। तो थोड़े दिनों बाद जब वो लड़की का नोटिस करता रहा एंड उसे सब जगह पे देखता रहा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, धीरे धीरे उसने कोशिश करी लड़की की तरफ जाने की, और एक दिन उसने अप्रोच कर दिया लड़की से बात करने की। बोला कि तुम बड़ी अकेली अकेली रहती हो, अलोन रहती हो, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड हम थोड़ी बात कर सकते हैं क्या। लड़की ने बोला ठीक है, कर सकते हैं। हाँ। ये कह के कैफे में गए। कैफे में जाके उनको बात करते करते 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसा टाइम निकल गया। एंड इतने ज़्यादा फ्रैंक हो गए वो आपस में, इतने ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे, हंसने लगे। तो बाकी के इर्द गिर्द के लोग लड़के को देख के थोड़ा बातें बनाने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे कुछ ना कुछ। तो लड़का नोटिस कर रहा कि यार इस तरीके से क्यों देख रहा है मुझे, मतलब लड़के को लगा कि हम इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं शायद इसलिए हम हमें नोटिस कर रहे हैं लोग, और कुछ ना कुछ मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तो ये पहली मुलाकात पे इतना ज्यादा कनेक्शन बनने के बाद धीरे धीरे वो दोनों रिलेशन में आते गए। महीना 2 महीना बीता, तो एक रास्ते पे जा रहा था लड़का, जो उसके हॉस्टल को जाता था रात को अपने दोस्तों के पार्टी के बाद, दोस्तों के साथ पार्टी करी एंड वो रास्ते पे जाने लगा। वहां पे देखा एक लड़की चल रही है। अब लड़के ने देखा इतनी रात को अकेली रास्ते पे, वो भी बहुत कम लाइट आ रही थी, कॉलोनी की दूर दूर से लाइट आ के रोड पे, चार दोनों तरफ पेड़। तो लड़के ने देखा लड़की, अब वो पीछे ही चलता रहा, उसने किसी को टोका नहीं, कुछ नहीं बोला कि किसी को क्या मतलब है अननोन पर्सन। इतने में थोड़ी देर बाद उसका दोस्त का मैसेज आता है कि भाई मेरे पास ये सामान रह गया तेरा, ले जा। वो वापस मुड़ता है, पीछे से लड़की आवाज देती है उसी के नाम की। अच्छा। एंड वो पीछे मुड़ के देखता है, लड़का हैरान कि मतलब ये लड़की कौन हो, मेरे को कैसे जानती है। पीछे मुड़ के देखता है वो सेम लड़की जिसके साथ वो रिलेशन में। अब वो हैरान, वो कह रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने सिंपल सा जवाब दिया, बड़ा न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन के साथ, मैं तो यहाँ पे अक्सर घूमा करती हूँ इसी टाइम, मुझे अच्छा लगता है अकेले घूमना यहाँ पे। तो लड़की ने बोला ठीक है। ऐसा कहते हुए लड़की ने कहा कि आज मुझे अपने रूम में नहीं जाना। लड़की भी हॉस्टल में रहती थी। लड़की ने बोला आज मुझे अपने रूम में नहीं जाना। लड़की ने बोला क्यों। कहती है कि मुझे कुछ घबराहट हो रही है अपने रूम में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं यहाँ आई थी, और जब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अक्सर इस रोड पे आ जाती हूँ टहलने के लिए। लड़की ने बोला तो क्या करना है फिर, पूरी रात ऐसे ही टहलना है। लड़की कहती है मैं तुम्हारे हॉस्टल जाऊँ। लड़के ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लड़के बॉयज हॉस्टल में लड़कियां अलाउ नहीं है, और अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो रस्टिकेट तक हो सकता हूँ मैं, दोनों एक साइड पे घूमे। हाँ। तो लड़के ने काफी कन्विंस करने की कोशिश करी, लड़की नहीं मानी, लड़की पीछे पड़ गई कि नहीं। अब लड़के ने बोला कि ठीक है, काफी देर लड़की पीछे पड़ गई, तो लड़के ने बोला ठीक है चलते हैं, लेकिन छिप के जाना पड़ेगा। जब वो दीवार खुदवा के लड़की को उस तरफ जाके जंप करके गार्ड के डोर से हट के वो जाने लगे पीछे के रास्ते से, तो इतने में गार्ड गाँव चिल्लाया ओए। अब लड़का सुन, लड़का कह रहा अब तो गया, मेरा हो गया कॉलेज, मेरी फाइनल ईयर खत्म, मैं हो गया पास। तो लड़का हो गया सुन, अब पीछे मुड़ के देखा उसने गार्ड को, गार्ड आ रहा है। इतने में कह रहा लड़का क्या करें क्या करें क्या करें। गार्ड पास आया, उससे बोला इतनी रात को क्या कर रहा है अकेले। अब लड़का हैरान, अकेले। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की गायब। अच्छा। लड़की मतलब विद इन सेकंड्स उसके आसपास से लड़की गायब। तो अब लड़के को ये तो दिमाग में चल रहा है लड़की गायब, लेकिन उसने तुरंत बहाना बोला कांपते कांपते गार्ड से कि कुछ नहीं, मैं बस केमिस्ट पे गया था दवाई लेने के लिए, तो बहुत दर्द हो रहा था सर में, तो मैं चला गया। तो गार्ड ने बोला ठीक है, डांट डूंट के जो भी बोला गार्ड ने कि इतनी रात को परमिशन नहीं है, ठीक है, और वो भी तुम कूद के आए हो दीवार के पीछे से। तो लड़का जब जाने लगा अपने कॉरिडोर की तरफ, लड़की को देखते हुए कि कहाँ गई है अचानक से, तो लड़की बैठी हुई थी सीढ़ियों पे। अच्छा, एंट्रेंस की सीढ़ियों पे। हाँ, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। अब लड़का कह रहा तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। कह रही जैसे उसने चिल्लाया मैं भग गई थी। अच्छा। मैं साइड में हो गई थी, मेरे को दिख गया था यहाँ रास्ता है, मैं यहाँ पे आके बैठ गई। इतने में लड़का परेशान होकर जैसे बोल रहा है, ऐसे ऊपर करके देखता है, उसकी नजर जाती सीसीटीवी पे। अब लड़का फिर डर जाए कि अब तो मैं पकड़ा गया, सीसीटीवी में आ गए, तुम यहाँ बैठी हुई है सीसीटीवी के आगे। इतने में जल्दी से भाग के वो दोनों लड़के के रूम में जाते हैं। अब लड़के के रूम में जाके पूरी रात जो उन्होंने सोचा था कि लड़की को अपने रूम में नहीं जाना, तो लड़की कहने लगी कि मुझे घबराहट होती है। लड़के ने बोला ऐसा क्यों। कहते कि
पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता अपने रूम में अकेले रहना, मुझे किसी का साथ चाहिए होता है। लड़के ने बोला इससे पहले, कह रही इससे पहले फैमिली के साथ रहती थी। ठीक है, ये कह के पूरी रात उन लोगों ने स्पेंड करी, जो भी उनका अपना पर्सनल टाइम था, जो भी करना था सब किया। अब सब सवेरा होता है, लड़का उठा, लड़के ने देखा लड़की है ही नहीं कमरे में। अब लड़का फिर घबरा जाए, हालांकि वो लड़का काफी मतलब एक कहते हैं ना कूल डूड टाइप के, टेंशन ना लेने वाले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का डर तो सबको होता है। वो तो है। तो जैसे ही उसने देखा लड़की कमरे में नहीं है, वो घबराने लगा। अब इधर उधर ढूंढने लगा, बाथरूम चेक करा, सब चेक करा, बालकनी। अब उसने जाके डोर खोला और अपने फ्रेंड से पूछा तूने किसी लड़की को देखा यहाँ पे? कह रहा, उसे उसका मजाक उड़ा रहा, कौन सी लड़की जिसके साथ तू जिसका तू कैफे में वेट करता है? मतलब ऐसा था, जब वो रिलेशन में आने लगा था तो वो अपने दोस्तों से हट के, टाइम अलग करके, कभी उसने अपने फ्रेंड से मिलाया नहीं उस लड़की को, हट के कैफे में वेट करता था। उसके दोस्त उसे चेक करने जाते थे कि आखिर वेट किसका करता है। तो काफी देर वेट करता रहता था ये, लेकिन कोई नहीं दिखता था दोस्तों को आता हुआ, तो वो चले जाते थक के कि कोई आ रही होगी, हमें क्या। तो कह रहा किसके, उसके लिए जो तेरे जिसका तू कैफे में वेट करता है? कहता हाँ। कहता उसे हमने तेरे को उसके साथ हमने तेरे को कॉलेज में नहीं देखा, यहाँ क्या देखेंगे? तो उन्होंने टोन मार दी और इग्नोर कर दिया। अब उसको भी नहीं ना पता था कि ये मुझे देखते हैं कैफे में। हाँ, तो उसने भी इग्नोर मारा होगा कि ऐसे ही कर रहे हैं। वही तो हुआ ये कि फिर गया लड़का ढूंढने के लिए लड़की को, कि उसके कॉलेज के, उसके हॉस्टल के बाहर चला गया। अब लड़की निकली तैयार हो गई कॉलेज के लिए, तो उसने बोला तुम वापस कब आई? कह रही जब कोई नहीं था। जब कोई नहीं उठा था तब मैं निकल आई, सवेरा होने से पहले। तो लड़के ने इग्नोर करा ये सब। अब धीरे धीरे करके एक बार क्या हुआ लड़के के साथ, फिर यही, अब एक बार हो जाती है तो हिम्मत कर लेता दोबारा इंसान। हुआ क्या है कि लड़का दोबारा उसके हॉस्टल में आने लगी। 3-4 बार आने के बाद चौथी बार एक दिन लड़का पूछता है कि तुम्हें आखिर अपने रूम में घबराहट होती क्यों, बात क्या है ऐसी? लड़की कहती है एक पता नहीं मुझे, लेकिन एक कहानी से बहुत घबराहट होती है। कहता कौन सी कहानी? कह रही हमारे घर के पास हुई थी। तो लड़की कहती है कि एक लड़की का मतलब इनडायरेक्ट कत्ल मान लो, मतलब लड़की ने खुदकुशी करी थी, लेकिन किसी रीजन से करी थी, तो इसे तो मैं खून ही समझूंगी। अच्छा, हुई खुदकुशी थी, यानी कि किसी के दबाव में आके किसी ने तंग किया। हाँ, और उसने खुदकुशी की और उसका जो जिम्मेवार वो माना जा रहा है उस पर्सन, उसे वो खून ही मान रही है। तो लड़की बैठी हुई थी डोर के पास नीचे जमीन पे, और लड़का बैठ गया था। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने ड्रिंक कर लिया था आने से पहले, हॉस्टल आने से पहले, मस्ती मस्ती में। तो लड़की ने कहानी बताना शुरू करा। लड़की ने बोला एक लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा चाहती थी, एक लड़के को, और वो लड़का भी उसके साथ कनेक्टेड था, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की का यूज किया, एंड देन काफी महीनों बाद मना कर दिया कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, रह नहीं सकते हम। लड़की ने बोला ऐसा मत करो, मतलब मैं पूरे भरोसे के साथ तुम पे, मतलब तुम्हें पूरा भरोसा करा है मैंने, इसके अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकती। लड़की एक तरीके से लॉयल थी, ठीक है। अब लड़की ने क्या करा कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ मैं। लड़के ने बोला, लड़के ने हल्के में ले लिया, लड़के ने सोच रहा धमकी दे रही है ऐसी मेरे को रोकने के लिए। लड़का चला गया, उसने बात करना बंद कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। लड़की ने लास्ट मैसेज छोड़ा कि ओके मैं सुसाइड कर रही हूँ, तुम्हें अगर आना है आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझसे मिल लो वरना मैं जा रही हूँ। इतना बोल के लड़की ने फांसी लगा दी। ओके। अब फांसी लगाने के बाद जो भी केस हुआ किसी को नहीं पता क्या हुआ। अब व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह चेक होते हैं। अब पता नहीं लड़की ने डिलीट कर दिए थे मैसेज, क्या कर दिए थे, लेकिन वो चैट नहीं मिली जिस लड़के के साथ थी। जिस लड़के के साथ चैट थी वो डिलीट हो चुकी थी जब इन्वेस्टिगेशन हुई। तो क्योंकि सडनली कोई लड़की फांसी लगा रही है बेवजह, कोई मतलब कोई उसके ऊपर बीमारी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चेक करेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उस लड़के ने बोला कौन थी वो लड़की, कहाँ रहती थी? कहती मेरे ही बिल्डिंग में रहती थी। कहता कौन थी वो लड़की, मतलब तुम्हारी क्या लगती थी, वो कौन थी वो लड़की? लड़की ने बोला मैं ही थी। अच्छा, मतलब कि वो आत्मा के साथ ही सब कुछ बातें वगैरह अब लड़का कहता है मजाक बहुत हुआ, बताओ लड़की कौन थी? अब लड़की कहती है तुम्हें यकीन नहीं होता?
लड़का कह रहा तुमने, लग रहा तुमने मतलब पीने पीने में ज़्यादा मजाक कर लिया है, तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, अपने हॉस्टल जाओ, वहाँ रिलैक्स करो, अगर यहाँ सोना है तो यहाँ सो जाओ। लेकिन कह रही नहीं, मैं मेरे को सोना नहीं है। तो उसने गुस्से में, लड़के ने इरिटेट होके, काफ़ी देर तक ये बार बार मतलब यकीन दिलाती रही, तो लड़का इरिटेट हो गया। उसने लड़की को गुस्से में बाहर कर दिया कमरे से, बोला जाओ। फिर इतने में गेट लगा कि जैसे ही उसने टेबल पे देखा, बेड के साइड वाले टेबल पे, तो लड़की का दुपट्टा रह गया। उसने दुपट्टा उठाया, गेट खोला, लड़की गायब। आसपास देखा कुछ नहीं, पूरे कॉरिडोर में लड़की नहीं है, सुनना पूरा कॉरिडोर। अब लड़के की हार्ट बीट तेज, लड़का सोच में पड़ गया कि क्या है ये, क्या था ये। उस दिन भी ये गायब हुई थी, गार्ड वाले दिन, आज भी ये गायब हुई है। फिर इतने में देखा वापस उसने, तो उसके हाथों से वो दुपट्टा गायब है। अच्छा, वो भी नहीं, वो भी लेकिन गायब, दुपट्टा गायब। और अब नशा भी गायब हो गया होगा उसका। अब नशा गायब, नशा उड़ गया। वो भी गायब। अगले दिन जब वो गया कॉलेज अपने दोस्तों के पास, मिला, उसने बोला तुम लोगों ने कभी उस लड़की को देखा? कह रहा भाई हमने तो तेरा पीछे से छुपके से काफी ज्यादा बार मतलब तेरे को देखा है, लेकिन को हम तेरे को इतना देखते, तू बड़बड़ाता था अकेले बैठ के। तो अकेले बैठ के बड़बड़ाता रहता था टेबल पे, हमें लगता था तूने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, कॉल पे बात कर रहा है। तो हम इग्नोर करके आ जाते थे, हमें लगेगा और वेट, फोन पे बात करके उसे बुला रहा है कि आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम ये सोच के तेरे को इग्नोर करके हमेशा वहां से निकल दिए, हालांकि हम तुझे तेरा पीछा करते थे, लेकिन तेरे को हमने कभी उस लड़की के साथ देखा नहीं। कौन लड़की है, तू किस लड़की की बात करता है? हमने आज तक उसे कॉलेज में नहीं देखा जिसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन देता रहता है। उसने उस लड़की से पूछा जिसके साथ वो बैठती थी कि तुम्हारे साथ जो लड़की बैठती है, क्या तुमने कभी उससे बात करी है? लड़की ने कहा कौन लड़की बैठती है मेरे साथ? तूने उस दिन भी मेरे से बोला था कि तुम मुझसे बात करोगी, हालांकि मेरे को किसी से बात नहीं करनी होती। तो उस दिन मैंने मूड ऑफ था, तो मैंने तेरे को रूडली बोल दिया कि मेरे को किसी से बात नहीं। तू बात किसकी कर रहा है? मेरे पास तो कोई लड़की नहीं बैठती, मैं तो अकेले बैठती हूँ बेंच पे। अब लड़का हैरान कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो सिर्फ उसको दिख रही है, सिर्फ उसको। लड़का गया गार्ड के पास, हॉस्टल के गार्ड के पास, उसने गार्ड को दिए पैसे सीसीटीवी चेक कराने के। उसे याद था सीसीटीवी में आया होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब दो चार हफ्ते पहले की बात थी, तो 1 महीने का स्टोरेज रहता है नॉर्मली। तो उसने गार्ड को पैसे दिए, गार्ड से बोला मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए इस डेट की, जिस दिन आपने मुझे पकड़ा था। गार्ड ने निकलवाई। उस रात को उसी टाइम पे उसने देखा कि वो सीढ़ियों पे खड़े होके बड़बड़ा रहा है, अकेले बातें कर रहा है, वो लड़की है ही नहीं। और फिर कि मतलब इस तरीके से भाग रहा है, हाथ पीछे करके, जैसे लड़की को लेके भाग रहा है अपने कमरे तक, पर कोई पीछे नहीं है उसके। मतलब वहां पे लड़का चकरा गया, और लड़के को इतनी तेज मतलब हार्ट बीट हो गई उसकी इतनी तेज, या फिर चक्कर आ गए, लड़का बेहोश हो गया। अब गार्ड भी हैरान कि ये बड़बड़ा किससे रहा है वीडियो के अंदर। तो ये करने के बाद जब उसे रूम में वापस गया वो, जब उसे होश आया तो उसने सबको बताया, घर वालों को, फैमिली वालों को, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने, फैमिली वालों ने पूछा घबरा मत, तेरा वहम भी हो सकता है, तेरा कुछ भी हो सकता है, सपने भी आ सकते हैं। ये इतना लंबा वहम थोड़ा होता है। हाँ, तो लड़के ने यही बोला कि वहम ऐसा कैसे हो सकता है कि सीसीटीवी में वहम आ रहा है, मेरी बॉडी पूरी मूव कर रही है। तो घर वालों ने बोला अच्छा क्या बात हुई थी तेरी? उसने बताया कि लड़की किसी को चाहती थी और उस लड़के ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लड़की ने 1-2 हफ्ता वेट करा उसका, और लास्ट में मैसेज छोड़ के उसने सुसाइड कर ली। तो यहाँ पे लड़के ने उसे एक्सेप्ट ना करने की गलती करी। तो उसने मेरे से उस टाइम ये पूछा था कि अगर तुम होते मेरे फैमिली मेंबर तो तुम क्या करते उस जगह पर? उस लड़की का अगर फैमिली मेंबर बन के तुम होते तो उसके लिए क्या करते? तो लड़के ने बोला मैं तो उस लड़के को ढूंढ के जान से मार देता। अच्छा, कि अगर कोई तेरे लिए इतना लॉयल है कि जान तक दे सकता है, तो उसे मतलब पहले बात करता, नहीं मानता, फिर अगर बंदा मर ही चुका है तो फिर उसका जिंदा रहने से क्या फायदा। तो उसने फ्लो में ये बात बोल दी, लेकिन उस रूह ने कैच कर ली ये बात कि ये मेरा काम करेगा, कि अगर इसने बोल दिया मार देता, हालांकि उसने फ्लो में बोली थी, नशे में था और जोश जोश में बोल दिया, है ना, लड़की के आगे बनने के लिए कि हाँ, वैसे हो जाता। तो उसने वो कैच कर ली। अब एक दिन फिर दिखाई दी उसे, उसी दिन जिस दिन कॉल पे बात हुई थी, उसी दिन रात के टाइम फिर उसके दरवाजे पे दस्तक आई। हमने दरवाजा खोला, सेम लड़की। अब वो घबरा के पीछे हट गया, उसको डर के मारे पीछे हट गया, ये फिर आ गई।
तो उसने बोला तुम चाहती क्या हो, चली जाओ, डर डर के चिल्ला चिल्ला के, तुम चाहती क्या हो, चली जाओ यहाँ से। लड़की ने बोला मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा काम कर दो। अब लड़की ने बोला कि मेरा काम कर दो। लड़के ने बोला कौन सा काम? कह रही तुमने कहा था ना तुम उसे मार दोगे मेरे लिए। लड़की ने बोला मैं नहीं मारूंगा उसे, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जो भी करना है तुम किसी और को देखो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? मैं ही क्यों तुम्हें दिखाई दिया? तुम्हें इतने बड़े हॉस्टल में तुम्हें कोई लड़का नहीं दिखा या फिर कोई और इंसान नहीं दिखा, तुम खुद मार लो। तो उसने बोला अब बात आती है फ्लैशबैक की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। लड़की ने फ्लैशबैक याद दिलवाया लड़के को कि याद है एक कॉलेज में आने से पहले, जब मैं कॉलेज में आए तुम्हारी क्लास में आई थी, उसके में आने से पहले एक तुम्हें रोड पे कलश मिला था। अच्छा। मिट्टी का। ओके, ये बाद में रिवील किया जा रहा है कि ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा। मिट्टी का कलश मिला था और तुम अपने दोस्तों के साथ चल रहे थे। तुम्हारे दोस्तों ने बोला पीछे हट जाओ, ये कोई सही चीज नहीं है। और तुमने अपने होशो आवाज में होते हुए भी एक स्टाइल मारने के चक्कर में तुमने इसमें लात मार दी कि कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता फलाना ढिकाना। तो तुम्हें याद है तुमने उस कलश में लात मार दी? तो लड़का याद आ गया लड़के को कि ऐसा हुआ था। कहती कि उसमें मैं ही थी जो मुझे कैद करवाया गया था। ओके, उसका कारण बताओ क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे ये जो कुंवारी मौत होती है ना, इसमें बहुत जल्दी कैद होने के चांसेस होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कोई कुंवारी लाश होती है ना, उसको जब जलाया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके कपाल को निकाल दिया जाता है। और पूरी तरह चिता ठंडी होने से पहले कपाल को निकाल के किसी अनजानी जगह पे उसको दफना दिया जाता है, ताकि किसी तरीके का जादू टोना ना हो सकता है कि उसकी फैमिली ने ये प्रोसेस फॉलो ना किया और वो मतलब किसी ने कैद कर लियो तांत्रिक ने। अब तो पता नहीं, लेकिन लड़की ने जब ये सब याद दिलाया, लड़का हैरान हो गया कि हाँ यही हुआ था। तो उसने बोला उसमें मैं ही थी, मुझे कैद करवाया गया था क्योंकि मेरे को अपना बदला चाहिए था। मैंने जिसके लिए मतलब अपनी लाइफ खत्म कर दी, उसने मेरे मरने के बाद भी आके नहीं देखा मुझे। और मतलब लड़के को पता लग चुका था लेकिन फिर भी नहीं देखा। इस चीज की गुस्से में लड़की ने उस लड़के को कैच कर लिया कि पहले तो इसकी वजह से मैं खुल गई, आजाद हो गई, इसी को पकड़ती हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि मूवीज का बोल रहा है, लेकिन काफी सारे होता है। मैंने इसका काफी सारे justification केसेस है ना। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी में वो लकड़ी काट देता है, उसका खून धो देता है अपने ऊपर, उसके ऊपर लग जाता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। वैसे ही कुछ हुआ। तो हुआ क्या कि उसने बोला कि या तो तुम कर दो मेरा काम या फिर मैं अपने तरीके से कर लूँ। लड़की ने बोला तुम अपने तरीके से कर लो, मुझे बख्श दो। लड़के को लगा अपने तरीके से करेगी तो खुद ही करेगी। ठीक है, खुद देख लेगी। हुआ क्या, एक उसी टाइम पे लड़का उस रास्ते से आ रहा था, उसी रास्ते पे जिसपे वो मिली थी एक बार। तो उस रास्ते पे आ रहा था, लड़की उस पे हावी हो गई, पोसेस हो गया। लड़की उस पे हावी हो गई। लड़के को खुद को पता नहीं लगा, लड़की उस पे हावी हो गई। लड़के ने ये सारी चीजें होने से पहले घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा बोला गया है। अब घर वाले केस भी करें तो किस पे करें? आत्मा पे। बिल्कुल। तो वो पता करने लगे तांत्रिकों पे। तो उन्होंने बोला कि लड़के को यहाँ बुलाओ तो कहे। अब लड़के को आने से पहले ही वो उस पर हावी हो गई। लड़के पे हावी होने के बाद वो गई उस लड़के के घर जिसने उसे चीट किया था। उधर उस लड़के को उसने खत्म करवाया उसी की बॉडी से, उसके हाथों खून उसी के हाथों। वहीं पे उस लड़के ने अपने आप को चाकू मार लिया। नहीं, वो चाकू उस आत्मा ने मारा था या? अब ये नहीं पता, ये राज है। ये राज है। ये नहीं पता कि आत्मा ने खत्म कर दिया उस बॉडी को या फिर उस लड़के ने खुद ने ही खत्म कर दिया कि मैं मेरे से क्या हो गया। तो इस चक्कर में ये पूरा केस था, इस तरीके से लपेटा गया। अब लड़की का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस रूह का लड़के के साथ, जब लड़के की बॉडी खत्म जिसके ऊपर वो चढ़ी थी, हावी हुई थी, उसी की बॉडी खत्म, तो किसी को क्या पता कि आत्मा कहाँ गई। सुन लो भाई लोगों, ऐसी ठाठ ठाठ में लाते लोते नहीं मारते किसी चीज पे, अंजाम क्या होता है देख लो। डबल मर्डर मिस्ट्री। वो तो बेचारी जो मर गई थी उसने तो 2 कत्ल कर दिए, जो 2 परिवार बर्बाद बाद में, यानी 3 परिवार बर्बाद हुए बाद में। और अब हुआ ये भी होगा ना कि जब लड़के के रिकॉर्ड्स चेक करे गए होंगे, लड़का पागल साबित हो गया होगा कि तो अकेले बड़बड़ाता था। कॉलेज में लोग जो उसे देख के बातें बना रहे थे, लेकिन पागल साबित होने का कुछ है नहीं ना, वो भी दुनिया में नहीं रहा।
नहीं मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर केस भी बनाएंगे तो यूं बोलेंगे कि लड़का शायद बौखलाया हुआ मेंटली था। अपसेट था। हाँ, तो शायद उसने अपने ही किसी रीजन से लड़के का मर्डर कर दिया। तो ये जो आपको किस्सा था किसने सुनाया फिर सारा? ये मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं मतलब किसी आपके किसी लड़के के रिलेटिव ने सुनाया, उसके किसी दोस्त ने सुनाया, ये तो बता सकते हैं ना? उस लड़के के दोस्त ने, जो पहले था उसका दोस्त, क्लोज फ्रेंड था? क्लोज फ्रेंड था, लेकिन जब वो वापस आया उसकी फैमिली के पास, है ना, कि उसे उसे तो ये उम्मीद थी दूसरी स्टेट से वापस आएगा तो मेरा फ्रेंड मिलेगा मुझे। तो जब वो गया पता लगा कि वो मर चुका है, और इस तरीके से मरा है वो। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल ओपन है कि वो लड़की डिमांड कर रही है कि वो उसका खून करे। अब उसके बाद वो ये तो एक अजम्पशन है कि उसको पोजेशन हुई होगी, वहां पे जाके उसने उसको भी मारा, खुद भी मर दिया, और 99% चांस है कि वो लड़की ने ही किया होगा, क्योंकि एक तो वो उस रास्ते से भी गुजर रहा था वो घर वालों को इन्फॉर्म किया होगा कि मैं कहीं से जा रहा हूँ, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये चीज हो सकती है ना। तो भाई ये तो बड़ी ही वियर्ड स्टोरी थी, और ऐसी जो चीजें होती है बच के रहना चाहिए। क्या आपने तो कोई लात लूत नहीं मारी किसी को? नहीं देख लो नहीं, भाई, ध्यान से सोच लो। मैं टोकता भी नहीं, हाँ फिर ठीक है देख के भाई। इग्नोर कर देता हूँ, टोकता नहीं मैं। रास्ता बदल लेना चाहिए ऐसे रास्ते थोड़ा सा देख के। साइड हट के। हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ, लॉकडाउन के बाद की बात है। मैं गली से आ रहा था अपनी दीदी के घर से अपने घर की तरफ, तो मेरे घर के जस्ट 3-4 घर छोड़ के ही तिराया है, उसी पे किसी ने लाल कलर के कपड़े में, मैं मतलब मैं हैरान था कि इतनी पास किसने कर दिया, वो भी 11 बजे के आसपास। किसी ने लाल कलर के कपड़े में कुछ ढक के रखा हुआ था, लोटे जैसा, छोटा सा लोटा, है ना, उसके ऊपर कलावा बंधा हुआ था। और एक मुस्लिम भैया हमारे साइड में, जो मेरे मतलब शुरू से ही हमारे अच्छे खासे बॉन्ड रहा है, उन्होंने बोला लक्की रुक जा। मतलब क्या हो गया भैया? कह रहे इधर आ जा, इधर आ जा, मेरी साइड से निकल। मतलब क्या हो गया? कह रहे तेरे को इतना बड़ा दिख नहीं रहा ये? अब वो खंबे के कोने पे, मेरे को कहाँ दिखा। मैंने देखा ये क्या है, मैं देख के साइड से होने लगा। कह रहे बच के रहा कर, देख के चला कर। कह रहे तिराहे पे देख के चला कर, ये तो अपनी गली का है। मैंने भैया अपनी गली का है, इसीलिए तो भरोसे से चल रहा था मैं। तिराया चौराया चाहे अपनी गली का हो चाहे किसी और की गली का हो, ये सबका कॉमन होता है। जो ये काला जादू करते हैं तो उस पर बड़े ध्यान से चलना चाहिए। और ये स्टोरी सुन के तो भाई मैं ज़्यादा ध्यान से चला करूंगा। और भाई व्यूअर्स को भी ये रिकमेंडेशन है कि कोई माने या ना माने, लेकिन ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने में ही भलाई होती है, ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आई होप आपको जो ये किस्से हैं लकी भाई के काफ़ी पसंद आए होंगे, और पहला पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छा गया था। ये पॉडकास्ट को भी मुझे पूरा विश्वास है आप उतना ही प्यार देंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए एनपीएस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।